आज हमारे वीडियो का विषय है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप देखें, संविधान जो है किसी भी देश का संविधान लिखित या अलिखित प्रलेख होता है, अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है ना। अब वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित फॉर्म में भी हो सकता है ना। तो आप देखें, संविधान वो प्रलेख है जिसके द्वारा हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, और साथ ही साथ हम आप देखें कि इस संशोधन के द्वारा ही नागरिकों को मौलिक अधिकार और तमाम तरह की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में संबंध, इन तमाम बातों का उल्लेख किया जाता है। अब हम आप देखें कि अगर हम दुनिया के संविधानों पर दृष्टि डालें तो दुनिया में टोटल जो संविधान है वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो है लिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसके अधिकांश भाग जो है वो लिखित रूप में पाए जाते हैं, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान भी अंशतया अलिखित हो सकता है ना। लिखित संविधान का तात्पर्य कदापि नहीं है कि वो पूरी तरह से लिखित होगा। जैसे अपने भारतीय संविधान में जो शून्य काल है उसका उल्लेख अपने संविधान में कहीं नहीं किया गया है। वो एक तरह से कहेंगे परंपराओं के द्वारा उसका विकास हुआ है। अब आया अलिखित संविधान। ये जो लिखित संविधान है इसके बेस्ट एग्जाम्पल दुनिया के ब्रिटेन को छोड़कर लगभग सभी दुनिया के जितने भी संविधान हैं वो सब के सब लिखित, ठीक है। अलिखित संविधान में एकमात्र देश है जो ब्रिटेन है। तो आप देखें, जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। इसका अभिप्राय ये है अलिखित संविधान से कि जिसके अधिकांश उपबंध अलिखित हों, लेकिन वो भी अंशतः अलिखित होता है। जैसे मैग्ना कार्टा से लेकर बिल ऑफ राइट्स, ये तमाम चीज़ें हैं जो ब्रिटेन के संविधान में लिखित रूप में पाई जाती हैं। तो यहाँ हमें जो टर्मिनोलॉजी याद रखना है कि जो अलिखित संविधान होता है वो अंशतया लिखित होता है और अधिकांशतया अलिखित होता है। नेक्स्ट हम आप देखते हैं लचीला संविधान और कठोर संविधान। आप देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा लचीला संविधान ब्रिटेन का है और सबसे ज़्यादा कठोर संविधान अमेरिका का है, यूएसए का। अब हम आप देखें कि ये लचीला और कठोर संविधान के निर्धारण का जो आधार है वो संशोधन की प्रक्रिया होती है। अगर किसी देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो तो उसे फिर लचीला संविधान कहा जाता है, क्लियर। और जहाँ संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो, विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़े, तो उस देश का संविधान कठोर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, वो लचीले और कठोर, ये दोनों संविधानों का जो ये प्रकार है, विशेषता है, इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है, सर्वोत्तम उदाहरण है कि ये जितना लचीला है उतना ही कठोर है ना। अब हम आप देखते हैं तो भारतीय संविधान में प्रश्न ये उठता है कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है। हम अपने संविधान में संशोधन कैसे कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि लचीला संविधान अच्छा होता है या कठोर संविधान अच्छा होता है ना। लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत आसान है, और कठोर संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है और इसमें संशोधन भी कम होते हैं। तो आप लोग किसके फेवर में कि संविधान लचीला होना चाहिए अथवा कठोर होना चाहिए? तो आप देखें, लचीला संविधान इसलिए जरूरी होता है जिसमें आसानी से संशोधन हो सके कि अगर कहीं क्रांति की संभावना है, युद्ध की अवस्था है और अचानक अगर हमें संविधान में संशोधन करना पड़े तो जाहिर है हमें अपने संविधान को लचीला रखना पड़ेगा। कठोर संविधान, चूंकि आप देखें जो भी सत्ता में आता है
कार्यपालिका में, वो चाहता है अपने हिसाब से संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा सके, यानी उसमें अधिक से अधिक संशोधन किए जा सके। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने संविधान को कठोर बनाएं। तो आप देखें, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसीलिए बीच का रास्ता अपनाया कि हमारा संविधान लचीला और कठोर, इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा मिश्रण है। अब हम आप देखें कि जो हमारे यहाँ जो संशोधन की प्रक्रिया है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद भाग 20 में अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब हम आप देखें कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार की है। नंबर 1, बहुत सारे उपबंध हमारे संविधान में ऐसे हैं जिनको संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 2, 3, 4, 169, 244, 275, इनको साधारण बहुमत से अभिप्राय क्या है कि जहां पर जो उपस्थित आपके सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसमें आधे से कुछ ही है ना, एक भी अधिक होगा, तब भी जो है वो प्रस्ताव, वो विधेयक पारित हो जाए। क्लियर? आपने देखा होगा कि लोकसभा अध्यक्ष को कभी कभी किसी विधेयक को पास होने में अपने विशेष मत का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे वो बिल वहाँ पास हो जाए। क्लियर? तो इस तरह आप देखें कि बहुत सारे उपबंध ऐसे हैं भारत के संविधान में जिनको बहुत ही साधारण बहुमत से हम परिवर्तित कर सकते हैं, और ये थोड़ा अमहत्वपूर्ण टाइप के विषय हैं, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। दूसरा आप देखें, भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन्हें संसद के विशेष बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित करना होगा, तभी संशोधन होगा। तो आप देखें इसमें खास करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 100 और अनुच्छेद 118, इसको जो है विशेष बहुमत में रखा गया। तो विशेष बहुमत का अर्थ हमें स्पष्ट हो गया कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले, जैसे लोकसभा में है तो 543 सदस्य हैं, और मान के चलिए उसमें 400 लोग उपस्थित हैं, तो ये तो उपस्थित सदस्य हो गए। अब 400 का 2/3 निकालेंगे, तो 2/3 बहुमत से अगर वो विधेयक पारित हो गया है तो हम उसे कहेंगे कि वो विशेष बहुमत से पारित हो गया। तो कुछ उपबंध ऐसे हैं भारत के संविधान में जिनको विशेष बहुमत से परिवर्तित करना होगा। फिर तीसरे तरह के प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के अनुसमर्थन, है ना, उनके समर्थन की आवश्यकता होती है। ये इसमें खास करके ऐसे महत्वपूर्ण जो है उपबंध रखे गए हैं जिनको साधारणतया संसद को नहीं बदलना चाहिए, है ना। तो इसमें आप देखें अनुच्छेद 54 जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन है, अनुच्छेद 55 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 73 संघ की जो कार्यपालिका शक्ति इसका उल्लेख है, और अनुच्छेद 162 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। तो इसमें अगर कोई हमें बदलाव करना है, या अनुच्छेद 241 जो संघ शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, तो इसमें बदलाव करने के लिए जहां हमें दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, वहीं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, यानी आधे राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो अपने विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से अपने सदनों में उसे पारित कर दें और उसकी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंप दें। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि ये
अनुबंध जटिल हैं और इनके बदलाव के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया है। अब आया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का भी क्या देश के संविधान में जो संशोधन करने में कोई योगदान है। तो हम आप देखें कि जब आपातकाल के अंतर्गत अनुच्छेद 352 और 356 का प्रयोग या 360 का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति जैसे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राज्यों में संविधान के उल्लंघन के आधार पर जो आपातकाल लगाया जाएगा, तो आप देखें लगाने वाली शक्ति कौन है? राष्ट्रपति। 352 या 356 या 360 इनका डिक्लेरेशन हमारा राष्ट्रपति ही करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि जो राष्ट्रपति है ये खास करके आपातकाल के प्रोविजन में, और इसके अलावा आप देखें कि संसद के द्वारा चाहे वो साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा रहा हो, विशेष बहुमत से किया जा रहा हो, या विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का परमिशन लिया जा रहा हो, तो आप देखें वहाँ पर राष्ट्रपति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अलावा आप देखें राज्यपाल कई विषयों में जो है राज्यपालों को भी इसी तरह अधिकार दिया गया। जैसे 356 में आप देखें कि जब मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में, और इवन विधानसभा भी लिंगर ऑन हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में सारी शक्तियां जो है हमारे राज्यपाल में आकर केंद्रित हो जाती हैं, वो मुख्य कार्यपालक बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो राज्यपाल, अगर मान लीजिए विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, मंत्रिमंडल अस्तित्व में नहीं है और संविधान में संशोधन किया जाना है, तो आधे राज्यों से जो अनुसमर्थन मांगा जा रहा है, तो जब वहाँ विधानमंडल अस्तित्व में ही नहीं है, तो इन दैट केस जो है राज्यपाल उसमें अनुसमर्थन दे। तो इस तरह आप देखें। इसके अलावा क्या राज्यसभा की भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका है संविधान के संशोधन में? तो हम कहेंगे यस। आप देखें लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा को 2 मामलों में विशेष शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को ये प्राधिकार दिया गया है कि वो राज्य सूची के किसी विषय को संघ सूची में डालने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। क्लियर? यानी उसके सिफारिश का आधार क्या होगा कि ये विषय राष्ट्रीय महत्व का है ना, नेशनल इम्पोर्टेंस का है। तो इसलिए अगर राज्यसभा इसमें प्रस्ताव ले आती है अनुच्छेद 249 के तहत, तो ऐसी कंडीशन में राज्य सूची के किसी भी विषय को संघ सूची में डाला जा सकता है। इसके अलावा आप देखें अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा पहल कर सकती है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए। जिस तरह संघ लोक सेवा आयोग है या एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसी तरह से किसी तीसरे या चौथे कमीशन की सिफारिश वो हमारी राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कर सकती है। तो हम आपने आज देखा कि भारत के संविधान में संशोधन के 3 प्रकार हैं, है ना, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को, है ना, कठोर एवं लचीला क्यों बनाया? तो सामान्य सा प्रश्न है कि भविष्य के झंझावतों से निपटने के लिए, है ना, देश के सामने जो चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान को लचीला बनाया। इसके अलावा आप देखें समय के साथ तेजी से परिवर्तन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी का दौर जब देश आज़ाद हुआ तब नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, है ना, मोबाइल फ़ोन या तमाम ये आप देखें दूरसंचार की जो चीज़ें हैं उससे संबंधित अपराध भी नहीं थे।
तो ऐसी कंडीशन में अगर हम संविधान को कठोर बना देते तो अब हमें नई चीज़ों का सृजन करना है। तो इसीलिए हमने अपने संविधान को लचीला बनाया। कठोर संविधान मैंने आपको बताया कि जो भी शासक प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, इनका उद्देश्य होता है कि संविधान को अपनी इच्छा अनुसार ढाला जा सके। तो उनसे बचने के लिए हमने अपने संविधान को कठोर बनाया, है ना। कि भाई देखिए कि अगर मान लीजिए इन उपबंधों को बदलना है तो प्रधानमंत्री के लिए बहुत जटिल हो जाएगा कि एक तो विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से पारित कराना संसद में, और फिर आधे राज्यों का अनुसमर्थन लेना। अब पता लगा आधे राज्यों में, कुछ राज्य में जो सत्ता में है केंद्र में, उनकी सरकार हो सकती है, और आधे राज्यों में विपक्ष की सरकार हो सकती है। तो क्लियर है कि विपक्ष की जहां सरकार होगी वो उस संशोधन पे रोड़ा अटकाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये जो तीसरे तरह का जो जटिल प्रोसेस बनाया गया है, इसके आधार पे संशोधन नहीं हो पाएगा। तो आप देखें हमारे संविधान निर्माता बहुत ही दूरदर्शी थे, प्रगतिशील थे, इसलिए उन्होंने भविष्य को देखते हुए हमारे संविधान को लचीला एवं कठोर बनाया। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस पर आएगा कि भारत का संविधान लचीले और कठोर का सर्वोत्तम उदाहरण है, इसकी विवेचना कीजिए, सावधारण विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आपको उल्लेखित करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे लचीला संविधान, और यूएसए का संविधान सबसे ज़्यादा कठोर संविधान है, जहां संविधान के निर्माण से अब तक केवल 7-8 संशोधन हुए। तो इससे पता ये लगता है कि बहुत ही जटिल संविधान है। तो आज हमारे लेक्चर का विषय था भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे, और जहां भी कंफ्यूजन और क्वेश्चन आपके माइंड में डेवलप होते हैं तो इन दैट केस आप अगले लेक्चर में हमसे प्रश्न करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।